स्वागत है दोस्तों आपके मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। ठीक, आज हम बात करेंगे कंक्रीट टेक्नोलॉजी से जो क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसको हम बात करेंगे। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है द कैल्शियम द कॉमन एडमिक्सचर यूज टू एक्सिलरेट द इनिशियल सेट ऑफ कंक्रीट। ठीक है, कौन सा एडमिक्सचर जो होता है, ठीक है, जो इनिशियल सेट को क्या कर सकते हैं हम यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, तो एडमिक्सचर जिप्सम या फिर कैल्शियम या फिर हमारा मिक्सर ऑफ बिटुमन इनर्ट मटेरियल या फिर प्रोडक्ट ऑफ बिटुमन। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं एक्सलेशन पूछ रहे एक्सलरेट करने के लिए, मतलब हमारा क्या है बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो हम लोग क्या यूज करते हैं हम लोग कैल्शियम क्लोराइड यूज करते हैं। और जिप्सम किसके लिए हम करते हैं रिटार्ड के लिए यूज करते हैं, मतलब रोकने के लिए हम सेल सेटिंग टाइम को। ठीक है, याद रखिएगा एसी याद रखिएगा एसी। ठीक है, शॉर्टकट एसी, एसी मतलब एक्सलेट और सी मतलब कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इन कंक्रीट कैल्शियम सल्फेट में एक्ट एज, ठीक है, एन एक्सीलरेटर एज ए रिटार्ड एंड एयर इंटरनिंग एजेंट या फिर एयर डी एटर्निंग एजेंट। ठीक है, तो हमारा क्या है अभी हमने देखा कैल्शियम सल्फेट क्या था हमारा एक्सीलरेटर एजेंट था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, सॉरी सॉरी ये जो होगा हमारा एयर कैल्शियम सल्फेट है। कैल्शियम सल्फेट हमारा जो होता है ये हमारा जो होता है ये हमारा रिटार्ड होता है। ठीक है, ये हमारा रिटार्ड होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कंक्रीट अटेन मेजर पार्ट ऑफ इट्स स्ट्रेंथ। कंक्रीट हमारा मेजर हमारा कितने टाइम में हमारा क्या करता है स्ट्रेंथ हमारा प्राप्त कर लेता है। तो 1 वीक में हमारा क्या करता है स्ट्रेंथ हमारा गेन कर लेता है। कंक्रीट लगभग हमारा 65% हमारा क्या है गेन कर लेता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ई हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कह रहा है द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज इन्फ्लुएंस मोस्ट बाई। वर्केबिलिटी हमारा जो होता है किससे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, वाटर सीमेंट रेशियो, एग्रीगेट सीमेंट रेशियो या फिर सीमेंट कंटेंट या फिर वाटर कंटेंट। ठीक है, तो हमारा मोस्टली जो होता है वाटर सीमेंट रेशियो से ही क्या है वर्केबिलिटी हमारा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं द कॉम्पैक्शन ऑफ कंक्रीट हेल्प इन। कॉम्पैक्शन से हमको क्या मिलता है सेग्रेशन ऑफ एग्रीगेट, रिमूवल ऑफ एयर वाटर एक्सेसिव वाटर या फिर इंक्रीजिंग ऑफ डेंसिटी या फिर एडिशन ऑफ रिक्वायर्ड एयर बॉयड्स। ठीक है, तो कॉम्पैक्शन जनरली हम लोग क्या करते हैं एयर बॉयड्स रिमूव करते हैं तो हमारा क्या आता है जल्दी हमारा इंक्रीज क्या होगा डेंसिटी उसका इंक्रीज होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फॉर ए गिवन डिग्री ऑफ हाइड्रेशन द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग वाटर सीमेंट रेशियो इन कंक्रीट। ठीक है, हम क्या करते हैं लिखा फॉर ए गिवन डिग्री ऑफ हाइड्रेशन इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग वाटर सीमेंट रेशियो अगर हम बढ़ाते हैं तो क्या मिलेगा हमको इज इंक्रीज द परमेबिलिटी टू डिक्रीज द परमेबिलिटी डू नॉट चेंज इन परमेबिलिटी नॉन ऑफ दिस। ठीक है, तो हमारा ये क्या होगा कि अगर हम वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ाएंगे तो हमारा क्या होगा उसमें हमारा एयर जो वाइड्स होते हैं वो हमको मिलेगा। कंक्रीट हमारा क्या होता है पोरस होगा, पोरस होने से क्या मिलेगा हमको परमेबिलिटी मिलेगा। तो इंक्रीज हमारा क्या होगा परमेबिलिटी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं द वैल्यू ऑफ बीबी टाइम। ठीक है, वर्केबिलिटी का टेस्ट हमारा है बीबी टाइम फॉर लो वर्केबिलिटी एज पर इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, पूछ रहा है कि बीबी टाइम हमारा लो वर्केबिलिटी है तो उसका टाइम कितना होता है 2 से 5 सेकेंड, 5 से 10 सेकेंड या फिर 10 से 20 या फिर 30 से 30 सेकेंड। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा लो के लिए पूछ रहा है तो 5 से 10 होगा। ठीक है, जब जितना हाई वर्केबल होगा तो क्या होगा सेकेंड टाइम हमारा यहाँ पर अभी हम आपको टेबल दिखाते हैं यहाँ पर। तो देखेंगे यहाँ पर देखेंगे डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी डिस्क्रिप्शन दिया है। अगर हमारा क्या है एक्सट्रीमली लो है तो हमारा क्या होता है 32 से 18 के बीच में, वेरी लो है तो हमारा 18 से 10 और लो के लिए हमारा क्या 5 से 10 और मीडियम के लिए 5 से 3 और हमारा हाई के लिए 3 से 0। वेरी हाई के लिए बीबी टेस्ट के लिए नॉट एप्लीकेबल है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे लो के लिए 5 से 10 है। ठीक है, तो 5 से 10 हमारा क्या होगा राइट आंसर हमारा बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इंक्रीज इन मॉइस्चर कंटेंट इन कंक्रीट। अगर हम क्या करते हैं मॉइस्चर कंटेंट मतलब वाटर हम इंक्रीज कर देंगे तो क्या हमारा होगा रिड्यूस द स्ट्रेंथ, इंक्रीज द स्ट्रेंथ या फिर डज नॉट
चेंज इन स्ट्रेंथ। तो जाहिर सी बात है कि हमारा क्या होगा, वाटर हम कंटेंट हम कंक्रीट में बढ़ाएंगे तो क्या होगा, पोरस हमारा क्या होगा, कंक्रीट बनेगा। जब पोरस बनेगा तो क्या होगा, स्ट्रेंथ हमारी उसकी रिड्यूस होगी, ठीक है। तो जनरली वाटर सीमेंट रेशियो जब हमारा बढ़ता है तो हमारा वर्केबिलिटी क्या, सॉरी हमारा स्ट्रेंथ क्या होती है, वो कम होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फॉर ए कांस्टेंट वाटर सीमेंट रेशियो, फॉर ए कांस्टेंट वाटर सीमेंट रेशियो डिक्रीज इन एग्रीगेट सीमेंट रेशियो कॉज, ठीक है। वाटर सीमेंट रेशियो हमारा कांस्टेंट होता है और एग्रीगेट सीमेंट रेशियो अगर हम क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, तब क्या होगा, इंक्रीज इन वर्केबिलिटी, डिक्रीज इन वर्केबिलिटी, नो चेंज इन वर्केबिलिटी, ठीक है। तो हम हमारा जो होता है, अगर हम डिक्रीज करते हैं वाटर सीमेंट रेशियो, सॉरी एग्रीगेट सीमेंट रेशियो, तो हमारा वर्केबिलिटी हमारी क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर देखेंगे कि किसके लिए क्या होता है। देखिए वाटर कंटेंट के लिए पूरा यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर वाटर कंटेंट हमारा बढ़ता है तो क्या करेंगे, हमारा वर्केबिलिटी इंक्रीज कर रहा है। और यहाँ पर देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है कि एग्रीगेट और सीमेंट रेशियो अगर हमारा क्या है, इनवर्सली रिलेशनशिप है, ठीक है। हायर द रेशियो लीनर द कंक्रीट लोअर द वर्केबिलिटी, ठीक है। एग्रीगेट साइज का भी देखेंगे तो किसके डायरेक्टली रिलेशनशिप है हमारा, ठीक है। मतलब हायर द एग्रीगेट साइज हायर द वर्केबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट और देखेंगे, यहाँ पर टेबल बना हुआ है, शेप ऑफ एग्रीगेट अगर हमारा क्या है, एंगुलर है, फ्लैकली है, तो हमारा क्या होगा, लेस वर्केबल होगा, ठीक है। वहीं सरफेस टेक्सचर की बात करेंगे तो स्मूथर द सरफेस हायर द वर्केबिलिटी। ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट की बात करेंगे तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है हमारा, अगर हमारा वेल ग्रेडेड हमारा एग्रीगेट है तो मोर वर्केबल होगा। एडमिक्सचर हमारा क्या है, प्लास्टिसाइजर इनकी वर्केबिलिटी हमारी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, एक्सप्रेशन थे, इसको इससे क्वेश्चन हमारे बार बार पूछते हैं, तो पूरे टेबल को एक बार देख लीजिएगा अच्छे से आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंक्रीट हैविंग स्लम्प वैल्यू 6.5 सेंटीमीटर इज साइड टू बी। अगर स्लम्प वैल्यू हमारा क्या दिया हुआ है, 6.5 सेंटीमीटर मतलब क्या है, 65 mm दिया हुआ है, तो हमारा स्लम्प वैल्यू क्या होगा, ड्राई होगा, अर्थ मॉइस्ट होगा, सेमी प्लास्टिक होगा या फिर प्लास्टिक होगा। तो ये हमारा जो होता है वो प्लास्टिक होता है, एज पर आई एस कोड दिया हुआ है, टेबल हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि अगर हमारा और स्लम्प वैल्यू अगर जीरो है तो क्या है, एक्सट्रीमली लो है, 0 से 25 है तो वेरी लो है, और 25 से 50 के बीच में तो क्या है हमारा ड्राई है, और 50 से क्या है 100 के बीच में तो है प्लास्टिक है। तो यहाँ पर देखें कितना दिया हुआ था, 65 दिया हुआ था, मतलब 6.5 सेंटीमीटर दिया हुआ था, तो किसमें आया था हमारा, प्लास्टिक में आ रहा था, इसलिए राइट आंसर हमारा क्या था, वहाँ पर डी था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सेपरेशन ऑफ वाटर और वाटर सैंड सीमेंट फ्रॉम फ्रेशली मिक्स कंक्रीट थिकनेस। अगर सेपरेशन ऑफ वाटर हमारा होता है, ठीक है, अगर कंक्रीट मिक्स है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लीडिंग बोलते हैं। वही अगर एग्रीगेट सेपरेट हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेपरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर देखेंगे, सेपरेशन ऑफ कोर्स एग्रीगेट फ्रॉम द मार्टर, ठीक है, ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। अगर हमारा क्या है कंक्रीट बना हुआ है, उससे हमारा ट्रांसपोर्टेशन टाइम हमारा क्या होता है, कोर्स एग्रीगेट अलग हो रहा था, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेग्रीगेशन बोलते हैं, ठीक, उसको हम लोग सेग्रीगेशन बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, द रेशियो ऑफ वेरियस इंग्रेडिएंट सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट इन कंक्रीट M20 के लिए पूछ रहा है कि क्या रेशियो हम लोग लेते हैं। तो M20 के लिए होता है 1, 1.5, 3, बार बार पूछता है, ठीक है। और 1, 2 किसके लिए होता है, M25 के लिए होता है, और M1:2:4 होता है किसके लिए, M15 के लिए होता है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा इसका सी हो, क्योंकि M20 के लिए पूछ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर देखेंगे हमने यहाँ पर लिखा 15, 20 और 25 के लिए क्या क्या यहाँ पर होता है, ठीक है। आगे लिखा हुआ टू प्रिवेंट सेग्रीगेशन द मैक्सिमम हाइट ऑफ प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट, कह रहा है कि कितने हाइट से हम लोग क्या करते हैं, कंक्रीट को हम लोग गिराएंगे तो हमारा प्रॉपर जो होता है सेग्रीगेट ना हो, ठीक है। तो एक कोड के अकॉर्डिंग हमारा है 1.5 मीटर से, मतलब हाइट से ज़्यादा ऊपर नहीं गिराना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कितना लिखा हुआ है, 150 सेंटीमीटर, मतलब क्या हो जाएगा हमारा 1.5 मीटर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, while compacting the concrete by the mechanical vibrators slumps should not be exceed, ठीक है। अगर हम मैकेनिकल वाइब्रेटर्स अगर हम लोग क्या करेंगे, कंपैक्टिंग करना है कंक्रीट को, तो स्लम्प हमारा किससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए, वो पूछ रहा है 2.5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर या फिर 10 सेंटीमीटर। तो हमारा स्लम्प वैल्यू जो होता है कितना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है।
आगे देखेंगे, कंक्रीट इज अनसुटेबल फॉर कंपैक्शन बाय द वाइब्रेटर। ठीक है, कौन सा कंक्रीट होता है जो हमारा क्या है, अनसुटेबल है वाइब्रेटर से, तो ड्राई, सेमी प्लास्टिक, या फिर अर्थ मॉइस्चर, या फिर प्लास्टिक। तो ये हमारा जो होता है, अगर हमारा प्लास्टिक कंक्रीट है तो हम उसको क्या करेंगे, वाइब्रेटर उसको नहीं चलाएंगे, आराम से क्या हो जाएगा, हमारा कंपैक्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, श्रिंकेज इन कंक्रीट कैन बी रिड्यूस बाई यूजिंग। हमारा क्या है, श्रिंकेज हमारा कंक्रीट को अगर रिड्यूस बाई यूजिंग, क्या हम यूज करेंगे, वाटर सीमेंट रेशियो, लो सीमेंट इन कंक्रीट, प्रॉपर कंक्रीट मिक्स, या फिर ऑल ऑफ एबव। ठीक है, तो जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है सब हम करेंगे तो क्या होगा, हमारा कंक्रीट क्या होगा, श्रिंकेज हमारा रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, द ऑपरेशन ऑफ रिमूविंग हम्प एंड hollow द यूनिफॉर्म कंक्रीट सरफेस इज नोन एज। ठीक है, तो हम देखते हैं जब फर्श की होती है तो हम लोग क्या करते हैं, उस पर हम लोग लकड़ी का, हम क्या मतलब मिस्त्री जो होते हैं उसको क्या करते हैं, प्रॉपर करते हैं तो सरफेस हमारा क्या हो, फिनिश हो। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग स्क्रीडिंग बोलते हैं, स्क्रीडिंग बोलते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, स्क्रीडिंग क्या होता है, स्क्रीडिंग ऑफ द एक्सेस कंक्रीट टू ब्रिंग टॉप सरफेस अप टू द प्रॉपर ग्रेड इज कॉल्ड स्क्रीडिंग। रिमूव हम्प्स हॉलो यूनिफॉर्म कंक्रीट। ठीक है, फ्लोटिंग क्या होता है, रिमूवल ऑफ एयर ऑल इंग्रेडिएंट ऑन द सरफेस कंक्रीट विच आर लेफ्ट आफ्टर द स्क्रीडिंग। स्क्रीडिंग के बाद से क्या होता है, कुछ इंग्रेडिएंट हमारे क्या होता है, ऊपर आ जाता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, उड़न से उसको हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, स्मूथ सरफेस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, ट्रॉबलिंग क्या होता है, ट्रॉबलिंग होता है हमारा फाइनल ऑपरेशन होता है, फिनिशिंग बी डन आफ्टर द ऑल एक्सेस वाटर एवोल्यूटेड बाय द स्टील फ्लोट टू गिव द वेरी स्मूथ फिनिशेस। फिनिशिंग क्या होता है, प्रोसेस ऑफ लेवलिंग एंड स्मूथनिंग द टॉप सरफेस बाय प्रेस प्लेस्ड कंक्रीट टू अचीव द डिजायर अपीयरेंस। ठीक है, तो चारों का मतलब पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और कभी कभी इसी से पूछेगा। ठीक है, आगे देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज मेजर्ड, कितना होता है, 28 डे पे होता है। ठीक है, आगे देखेंगे, टेबल लिखा हुआ है कि स्ट्रेंथ हमारा कितना गेन होता है, एक दिन पे हमारा कितना 16%, 3 दिन पे 40, और 7 दिन पे हमारा 65%, 14 पर 90, और हमारा 28 दिन पे क्या 90% हमारा 99% हमारा स्ट्रेंथ क्या करता है, कंक्रीट गेन कर लेता है। ठीक है, ये क्या है, प्रेजेंस ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ ऑयल इन वाटर फॉर कंक्रीट। अगर हमारा क्या है, वाटर में हमारा ऑयल का प्रेजेंस है तो क्या होगा, गिव स्मिथ सरफेस, गिव मोर स्लम्प, इम्प्रूव स्ट्रेंथ, या फिर रिड्यूस स्ट्रेंथ। ठीक है, तो अगर वाटर में अगर क्या है, ऑयल मिक्स है तो क्या होगा, हमारा क्या होता है, जो हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट होगा उसको क्या करता है, रोकता है। ठीक है, बाधा पहुंचाता है। जब हाइड्रेशन ही प्रॉपर नहीं होगा तो क्या होगा, स्ट्रेंथ हमारा कंक्रीट का क्या होगा, रिड्यूस होगा। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, फॉर माइल्ड एंड मॉडरेट एक्सपोजर, माइल्ड एंड मॉडरेट एक्सपोजर इफ 20 mm कोर्स कंक्रीट आर यूज्ड, मिनिमम सीमेंट कंटेंट पर क्यूबिक ऑफ कंक्रीट शुड मस्ट नॉट लेस देन। ठीक है, माइल्ड और मॉडरेट के लिए क्या होता है, टेबल में इसका वैल्यू, इसका राइट आंसर उसका क्या होगा, ये 300 होता है। हम टेबल में भी इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे प्लेन कंक्रीट है, यहाँ पर प्लेन कंक्रीट है, और रेनफोर्समेंट कंक्रीट के लिए पूछा किसके लिए, माइल्ड और मॉडरेट के लिए पूछा, कितना यहाँ पर होता है, 300 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे माइल्ड होता है, मॉडरेट होता है, सीवियर, वेरी सीवियर, एक्सट्रीम, ये 5 कैटेगरी में IS कोड में ये डिवाइड किया गया एक्सपोजर कंडीशन को। ठीक है, एज पर IS 456/2000 ऑर्गेनिक कंटेंट ऑफ वाटर फॉर मेकिंग द कंक्रीट शुड नॉट बी लेस देन। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कितना कंटेंट हमारा किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 200 मिलीग्राम से हमारा ज़्यादा नहीं होना चाहिए, किसकी, ऑर्गेनिक। अगर इनऑर्गेनिक होता है तो कितना होता है, 3000 होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, टेबल में अब लिखा हुआ है कि ये जो वाटर की क्वालिटी होती है, इससे क्वेश्चन तो बार बार पूछता ही है लोग हैं। तो ऑर्गेनिक के लिए कितना है, 200 दिया है, इनऑर्गेनिक के लिए 3000 दिया है, सल्फेट के लिए हमारा कितना दिया है, 400 दिया है, क्लोराइड में हमारा देखेंगे तो 2000 दिया हुआ है फॉर कंक्रीट, और हमारा यहाँ पर देखेंगे 500 फॉर द रेनफोर्समेंट कंक्रीट के लिए दिया हुआ। प्लेन के लिए कितना दिया है, 2000 दिया है, रेनफोर्समेंट के लिए 500 दिया है, और सस्पेंडेड सॉलिड के लिए कितना दिया हुआ है, 2000 मिलीग्राम पर लीटर। पीएच वैल्यू ऑफ वाटर का देखेंगे कितना, 6 से हमारा कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा वाटर क्वालिटी का किसका, कंक्रीट के लिए। ठीक है,
आगे देखेंगे द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज डिफाइंड एज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन, कितना होता है रिजल्ट हमारा 5% से हमारा क्या होता है, कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं द एडिशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इन कंक्रीट रिजल्ट इन इंक्रीज द श्रिंकेज, डिक्रीज द सेटिंग टाइम, डिक्रीज द श्रिंकेज, इंक्रीज द सेटिंग टाइम। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा हमारा, पहला और दूसरा होगा, इंक्रीज द श्रिंकेज एंड डिक्रीज द सेटिंग टाइम। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। ठीक है, बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर मॉडरेट इन्वायरमेंटल एक्सपोजर। ठीक है, अभी आपने टेबल दिखाया था, तो मॉडरेट के लिए पूछ रहा है कि एक्सपोजर है तो कितना ग्रेड ऑफ कंक्रीट होता है, तो इसके लिए होता है मॉडरेट के लिए हमारा होता है M20 होता है। ठीक है, यही पूछता है एक्सपोजर कंडीशन में सीमेंट कितना होता है, या फिर हमारा क्या पूछेगा, ग्रेड ऑफ कंक्रीट पूछेगा। आगे देखेंगे टेबल हमने यहाँ पर रखा हुआ है, मॉडरेट के लिए कितना दिया है, 25, और सीमेंट कितना दिया है, 300 दिया, वाटर सीमेंट 0.5 दिया हुआ है। तो इस टेबल को भी हम देखेंगे। ठीक है, तो ये टोटल आज हमारे 25 क्वेश्चन थे कंक्रीट के लिए थे, जो प्रीवियस ईयर SSC जेई में आए हुए थे। ठीक है, हम अभी फिर से इस कंक्रीट से और भी क्वेश्चन बचे हुए हों मैं आप लोगों के लिए लाऊंगा। ठीक है, और आप इसको पढ़ें, देखें। ठीक है, अगर कुछ सजेशन देना हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। ठीक है, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ हमसे जुड़ें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, थैंक यू। अच्छे से पढ़ते रहें आप लोग, सिलेक्शन सभी का होगा। ठीक है, मिलते हैं तब तक, थैंक यू।